Hello everyone, myself Rajesh and today we study बच्चों न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी आर स्टार्टिंग। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों हम कम्प्लीटली जो है स्टडी कर चुके हैं और आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, योर चैप्टर नंबर 3 इन +2 केमिस्ट्री बच्चों, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आज स्टार्ट करेंगे और कुछ एक इंट्रोडक्शन जानेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच, यानी ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी बच्चों, केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन देम, कन्वर्जन बिटवीन देम बच्चों। यानी क्या हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और केमिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है और एक दूसरे को हम क्या करेंगे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये एनर्जी जो कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है बच्चों, ठीक है ना। और एक लॉ हम स्टडी करते हैं ना +1 के अंदर कि मास एंड एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बच्चों, ठीक है ना। एनर्जी जो है बहुत टाइप की एनर्जी होती है और उन एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इनको जो है ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस क्या होता है कि एनर्जी जो हमारे पास है ना ऑलरेडी उसको अब दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और मैकेनिकल वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, मोटर जो डिवाइस हमारी लगा करके और इस एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया हमने। ऐसा नहीं है कि मोटर लगा करके आपने एनर्जी जो है ना उसको जनरेट कर दिया, क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि आपने सिर्फ एक फॉर्म जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट थी एनर्जी की उसको दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने ले गए बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास चैप्टर जो है ना एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है। और कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, फ्लो ऑफ करंट बच्चों, ठीक है ना। फ्लो ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हमें करना है बच्चों। और केमिकल एनर्जी क्या होती है कि जब केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट है कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल एनर्जी जो है ना जब कोई रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उस रिएक्शन के अंदर बच्चों एक एनर्जी होती है जब केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे पास है उसको आप केमिकल एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर और दिस चैप्टर इज टोटली मूव अराउंड दिस 2 टॉपिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन देम बच्चों, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि करंट सप्लाई करके और आप रिएक्शन कैसे करवा सकते हो केमिकल के बीच में, ठीक है ना। और या फिर दूसरा तरीका है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे बदलना, कि केमिकल के बीच में रिएक्शन हो रही है और आपकी जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, कोई ऐसा डिवाइस आप लगाओगे, ठीक है ना, तो उस टाइम हमारे पास केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। और आपने क्या किया, करंट सप्लाई किया और केमिकल के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है बच्चों इन्हीं दो एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं हम कि इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इस डीप के अंदर जाते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, केमिकल के बीच में रिएक्शन है और उसके लिए क्या होगा कि आपको कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, कंडक्टर की जो बात है वो तो जरूर आती है, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखो कि कैसे होता है रिएक्शन। जैसे हमारे पास कोई बीकर है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिकल्स तो होंगे ही होंगे। तो हम स्टडी करते हैं बच्चों कि आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
ठीक है ना। आपने एक एक्वस ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इसके अंदर जिंक की रोड आपने डीप कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों कि जिंक और कॉपर सल्फेट में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये रिएक्शन होगी ना, रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास है ये, जैसे ये रिएक्शन होगी तो आप देखोगे कि बीकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है ना। हॉट होने का मतलब है कि इसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बच्चों। जैसे ही आपके केमिकल आपस में रिएक्शन किया तो एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी को कोई भी स्टेबल अपरेटस लगा करके या कोई डिवाइस लगा करके या तो इसको फ्लो ऑफ करंट में कन्वर्ट कर दो, फ्लो ऑफ करंट में कन्वर्ट करो बच्चों, ठीक है ना। या आप इसको फ्लो ऑफ करंट सप्लाई करो और केमिकल के बीच में रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों एनर्जी का कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल का और केमिकल एनर्जी का बच्चों, ठीक है ना। कि आपने करंट सप्लाई किया और केमिकल के बीच में रिएक्शन हो रही है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है और आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और आप इससे करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, ले रहे हो, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो निकाल रहे हो करंट को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो ये दोनों एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है और इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल, आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है और सेल के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। कि अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो कंडक्टर तो होना चाहिए। तो कंडक्टर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो कंडक्टर आपके दो टाइप के होते हैं बच्चों। अगर आप स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट का कंडक्टर, सॉलिड फॉर्म में करंट फ्लो करवाने वाला, और एक हमारे पास होता है लिक्विड कंडक्टर, लिक्विड स्टेट में करंट फ्लो करवाने वाले, ठीक है ना। तो ये लिक्विड के अंदर आ जाते हैं हमारे, या तो लिक्विड के अंदर दो आ जाएंगे बच्चों, मोल्टन, ठीक है ना, या तो आपने किसी को मेल्ट कर दिया या फिर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, पानी के साथ किसी का सॉल्यूशन बना दिया बच्चों, ठीक है ना, पानी के साथ है किसी का सॉल्यूशन बनाया है, तो वो एक्वस होते हैं बच्चों। अब लिक्विड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर जो करंट फ्लो करता है बच्चों वो हमारे पास होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉलिड स्टेट के अंदर करंट फ्लो करेगा। जैसे कि हमारे पास ऑल मेटल्स है, मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है तो क्या होते हैं बच्चों, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या हो गया, सॉलिड कंडक्टर हो गया हमारा। जैसे कि वायर के अंदर करंट आता है तो सॉलिड कंडक्टर हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो एक कंडक्टर हमारा सॉलिड फॉर्म का हो गया। और दूसरा हमारे पास होता है बच्चों लिक्विड स्टेट के अंदर जो करंट फ्लो होता है, जैसे कि आप कोई भी वाटर वगैरह लेते हैं, बारिश का टाइम होता है तो क्या होता है, कई बार जो है ना पिलर्स वगैरह में करंट आ जाता है, तो वो किसकी वजह से आता है, वो आपके पास लिक्विड स्टेट की वजह से आता है, ठीक है ना। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास लिक्विड जो होते हैं ना, इसको आप कंडक्टर को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो ऑफ आयन की वजह से करेगा बच्चों, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, ठीक है ना। जब आयंस फ्लो करते हैं लिक्विड स्टेट में, जब कोई भी लिक्विड कंडक्टर है ना हमारा, तो उसके अंदर आयन फ्लो करते हैं बच्चों, और हमारे पास सॉलिड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई वायर है मेटल का तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई लिक्विड है तो उसके अंदर कोई न कोई इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, ठीक है ना, उसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनेंगे उसके अंदर और उसके वजह से क्या होगा कि इसमें जैसे आप करंट सप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो जब हमारे पास फ्लो ऑफ आयन होता है तो उसको अपन बोलते हैं लिक्विड कंडक्टर, ठीक है ना, और लिक्विड कंडक्टर को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार देखा ना आपने, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब उसमें सॉलिड जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनका काम है, लिक्विड वाले का काम नहीं है, ठीक है ना। तो बैटरियों का काम नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लो ऑफ आयन की वजह से। अब फ्लो ऑफ आयंस जो है ना वो दो टाइप से आयन बनते हैं आपके, या तो आपने किसी सब्सटेंस को, आयनिक सब्सटेंस है बच्चों, आयनिक सब्सटेंस है कोई भी, उसको आपने मेल्ट कर दिया, आयनिक सब्सटेंस जैसे कि सोल्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना, इनको आपने क्या करती है बच्चों, मेल्ट कर दिया। तो मेल्ट करोगे ना तो मेल्ट करने से उसके आयन जो है ना वो फ्री हो जाते हैं बच्चों, मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन है ये मूव करने लग जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में आ गया और लिक्विड का पार्टिकल हमेशा ही क्या रहता है, मूवमेंट शो करता है। और नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब है बच्चों वाटर के साथ सॉल्यूशन, H2O के साथ कोई भी आयनिक सब्सटेंस है, जैसे कि नमक है, NaCl है, उसको आपने पानी में मिला दिया तो क्या होगा, उसमें भी उसके आयंस बनेंगे, ठीक है ना।
पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो वाटर है वो तो एज ए मीडियम का काम करने लग जाएगा और ये आयंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर आयंस हो जाएंगे जो करंट फ्लो करवाएंगे और वाटर आपका मीडियम का काम करेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, मोल्टन स्टेट में ले सकते हो और हमारे पास पानी के अंदर मिक्स करके ले सकते हो, पर दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों, इसमें तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, जो सब्सटेंस आपने लिया है ना, आयनिक सब्सटेंस जो आपने मेल्ट किया है, सिर्फ उसके 2 टाइप के आयन होते हैं, 2 टाइप के आयंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने मेल्ट कर लिया तो उसमें सिर्फ होगा सोडियम पॉजिटिव के आयन और क्लोरीन नेगेटिव के आयंस, ठीक है ना। पर अगर आपने वाटर के अंदर मिक्स किया है ना तो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन पॉजिटिव तो बनेंगे ही बनेंगे, पर इसके साथ वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी बन जाते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे 4 टाइप के आयंस होते हैं और इसमें हमारे पास 2 ही टाइप के आयंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, इसमें टेम्परेचर का भी फर्क है कि अगर आपने वाटर के अंदर कोई चीज़ मिक्स कर रही है ना तो आप रूम टेम्परेचर के ऊपर मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा आपका, लो टेम्परेचर। पर अगर आपको NaCl को मेल्ट करना है तो आपको पता है कि NaCl है ना नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर नहीं मेल्ट होता, आयनिक सब्सटेंस है तो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर के हमारे पास NaCl मेल्ट होता है। तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो भी काफ़ी आपको हाई रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का कुछ अपरेटस बनाओगे, ठीक है ना, उसमें से आप करंट फ्लो करवाओगे तो हमारे पास बहुत ही हाई टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, जिसको आप लिक्विड स्टेट में आयन फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हम स्टडी नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि ये हमारे सॉलिड के अंदर स्टडी, इसमें फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। तो सॉलिड स्टेट जो होता है वो फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, हम जो है ना वो लिक्विड वाले स्टडी करेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इनके जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे, इनके कितने टाइप हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो गया जो आपको आयन देता है या तो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। तो हमारे पास कंडक्टर हो गया कौन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इसके बनेंगे और इसके आयंस जो है वो 2 केस में बनेंगे, या तो आपने इसको मेल्ट कर दिया या आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है बच्चों, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के साथ सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप में आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और आयंस इसके बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो आयन दे रहा है आपको डिसोशिएट हो रहा है, तो सारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, सारे जो आयन देने वाले सब्सटेंस होते हैं हमारे, वो एक जैसा डिसोशिएट तो नहीं होते, ठीक है ना। कुछ एक हमारे पास पार्शियली डिसोशिएट होते हैं और कुछ एक कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड जो हमारा ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड हमारे पास हो गया बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, कंप्लीट डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट बच्चों, डिसोशिएट। और ये हमारे पास क्या होगा, आपके पास पार्शियली डिसोशिएट होगा, पार्शियली डिसोशिएट, ठीक है ना, पार्शियली डिसोशिएट होगा। पार्शियली डिसोशिएट होने का मतलब है कि आपने 10 मॉलिक्यूल आपने CH3COOH लिया मान लो, तो इसमें हमारे पास 2 डिसोशिएट होकर के और 2 तो बन गए CH3CO नेगेटिव और 2H पॉजिटिव बन गए, पर बाकी जो 8 थे ना वो एज इट इज पड़े हैं, ठीक है ना। पार्शियली डिसोशिएट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक एटम H पॉजिटिव दे रहा हो, ये बीच में से टूट रहा है तो ये कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है, ये साइड में से टूट रहा है तो ये आपका पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा बच्चों कि जितने मॉलिक्यूल आप लेते हो ना वो सारे डिसोशिएट नहीं होते, वो थोड़े बहुत डिसोशिएट होते हैं, और इसमें आप जितने रखोगे ना वो सारे डिसोशिएट होंगे। फॉर एग्जांपल 10 NaCl आपने लिया ना तो आपका 10 ही तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और 10 ही NaCl नेगेटिव बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया कि जितने मॉलिक्यूल आपने ऐड किए सारे के सारे डिसोशिएट हो गए, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारे होते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि हमारे पास HCl है एसिड और NaOH है बेस, ठीक है ना। और सोल्ट भी होते हैं बच्चों, सोल्ट जो होते हैं ना एसिड और बेस से ही बनते हैं, जैसे कि NaCl है या MgCl2 है, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो क्या होगा, जैसे कि CH3COH है, ये हमारे पास वीक एसिड है। इस वीक के अंदर आएंगे हमारे वीक एसिड और वीक बेस बच्चों, वीक एसिड और हमारे पास वीक बेस है जैसे कि NH4OH है बच्चों, ये वीक बेस है, वीक बेस है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आते हैं किसमें,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और सोल्ट जो होते हैं ना वो भी हमारे पास हमेशा ही कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। सोल्ट जिसके पीछे भी लग गया बच्चों वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा हमेशा ही, सोल्ट जो होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस आते हैं, ठीक है ना। उसके जितने आप मान लो कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे ना, ये इलेक्ट्रोलाइट का नेचर होता है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा या पार्शियली डिसोशिएट होगा। तो ये जो करंट फ्लो करता है किसी भी लिक्विड के अंदर, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, कंडक्टेंस। अब फ्लो कैसे करवाओगे इसके अंदर, जैसे कि आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसके आयंस बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरह आयंस बन जाएंगे उसके। तो आप क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रोड लगाओगे बच्चों करंट फ्लो करवाने के लिए, और ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, ठीक है ना। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव से कनेक्ट होगी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसके नेगेटिव वाली को हम बोलेंगे कैथोड, और ये हमारे पास होती है बच्चों एनोड। आपने क्या किया, बैटरी को ऑन कर दिया, तो क्या होगा, ये आयन जो है ना पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे, सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड इनको अट्रैक्ट करेगी, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आयन जब फ्लो होंगे, क्योंकि वाटर भी है इसके साथ, तो आयन जो है ये फ्लो होंगे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बच्चों, ठीक है ना। और जैसे कि हमारे पास सॉलिड के अंदर रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे, एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन होगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इसको कम फ्लो कर रहे देंगे, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा हमारे पास होता है कि जो वाटर के अंदर आप लेंगे इसको पॉजिटिव को, तो वाटर इसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर इसको मानो कि चलने नहीं देगा, कंडक्ट नहीं होने देगा, आयन को फ्लो नहीं करने देगा। तो जो आयन का फ्लो हमारे पास को अपोज करता है वो रेजिस्टेंस हो गया, और जो आयन का फ्लो है इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आयन की जो फ्लो को स्टॉप करेगा ना, अपोज करेगा, कोई भी चीज़ अपोज कर सकती है, इनकी आपस में अट्रैक्शन जो होती है ना पॉजिटिव नेगेटिव की, वो भी इसको अपोज कर सकती है, और जो वाटर खुद होता है ना वो इसको पकड़े रखता है, क्योंकि वाटर जो है ना आयनिक सब्सटेंस के जब आयन बनाएगा तो आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसको अपन सोल्वेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो हमारे पास क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ आयन बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम अब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं बच्चों। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, विच अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ईसी बच्चों, ठीक है ना। तो पहला फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, ठीक है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है या पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है। तो पार्शियली डिसोशिएट होगा तो कम आयन बनेंगे तो कम करंट फ्लो होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो ज़्यादा आयन बनेंगे, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वीक है तो आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होती है अमाउंट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने लिया है तो उसकी अमाउंट कितनी ली, उसकी अमाउंट जो है ना वो क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन कर दोगे ना इसमें तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाती है बच्चों। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन हाई कर दी तो क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी बच्चों, इसको बोलते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है बच्चों, क्योंकि आपस में आयन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो फ्लो नहीं करने देंगे, फ्लो का अपोज हो जाएगा, और उसको बोलते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आपने कंसंट्रेशन हाई किया तो कंडक्टेंस जो होता है ना, कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। कंसंट्रेशन आप जितनी आप बढ़ाते जाओगे ना उतना ही हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन, आयन की आपस में अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने ज़्यादा ऐड किया तो ज़्यादा आयन बनेंगे, और ज़्यादा आयन बनते ही आयन की आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास होता है बच्चों सोल्वेशन, सोल्वेशन या हाइड्रेशन बोलते हैं बच्चों। जैसे कि सब्सटेंस आपने इलेक्ट्रोलाइट पानी में ऐड किया ना, तो पानी क्या करेगा, इसको वाटर जो है ना इसके पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेगा,
और क्या करेगा, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, H2O 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 H2O, ठीक है ना। इसको चारों तरफ से सराउंड करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। H2O के जो मॉलिक्यूल हैं आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन गई, ये बॉन्डिंग जो है ना पानी के साथ स्ट्रॉन्ग बन गई, तो पानी क्या करेगा, इसको फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है ना। इसको रेजिस्टेंस जो है ना वो एग्जिस्ट करवा देगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा करेगा, इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जितनी ज़्यादा सोल्वेशन होगी ना, हाइड्रेशन और सोल्वेशन होता है बच्चों वाटर के साथ बॉन्डिंग, ठीक है ना। वाटर के साथ जैसे ही बॉन्डिंग बनती है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन होता है, उसको आप हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं बच्चों। तो वाटर के साथ जितनी बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी ना आपकी, तो उतना ही हाइड्रेशन आपका ज़्यादा होगा, और हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा बच्चों। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर उसको आयन को फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो जितना बड़ा आयन होता है ना, जितना बिगर आयन होगा बच्चों, बिगर आपका आयन होगा उतनी ही हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, बिगर आयन होगा उतनी ही हाइड्रेशन ज़्यादा होगी बच्चों, और उतना ही हमारे पास क्या होगा, कंडक्टेंस लो हो जाएगा। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टेंस जो है ये लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना मोटा आयन होगा पानी उसके साथ बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और कंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। इसलिए हमारे पास लिथियम पॉजिटिव जो होता है ना, लिथियम पॉजिटिव अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम पॉजिटिव जो है ना वो ज़्यादा कंडक्टर होता है हमारा। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, ठीक है, उस वजह से ये करंट ज़्यादा फ्लो करवाता है। तो ये होती है सोल्वेशन, हाइड्रेशन। इसके बाद हमारे पास फैक्टर बच्चों टेम्परेचर, फोर्थ आपका टेम्परेचर। अब जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, T आपने बढ़ाया तो क्या होगा, आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आयन जो है ना उसकी Ke काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से आयन जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, फास्ट फ्लो करेगा, और फास्ट फ्लो करने से क्या होगा बच्चों कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ एक फैक्टर थे जो कि कंडक्टेंस जो है ना, अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आज स्टडी किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है और कंडक्टर क्या होते हैं हमारे बच्चों, ठीक है ना। और जो हमारे करंट फ्लो करता है और उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो इफेक्ट करते हैं बच्चों। मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं वो फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो आयन की वजह से करंट फ्लो होता है वो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टडी करोगे, कल के लिए थोड़ा सा टॉपिक और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, लेंथी कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। आज के लिए हम इंट्रोडक्शन क्लास स्टडी किया था बस, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।